परम मित्रों, सादर प्रणाम। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और शुभ लाभ ले रहे होंगे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का तीसरे सोपान में 23 से 34 तक के श्लोक का श्रवण और मनन और अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये अप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानान्ति तत्त्वेनातश्वन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहं भक्त्युपहृतपश्यामि प्रेतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोषि यत् सन्न्यासी यजोहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासी योग युक्तात्मा विमुक्तो मापुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग्यवस्थितो हि स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा श्वसन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य ज्ञान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता यह जान लेना आवश्यक है। मां हि पार्थ व्यापश्चित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्ता शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापियोनि चांडाल जो कोई भी हों वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। क्यं पुनर्ब्रह्मण पुण्या भक्ता राजश्रेयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं
इसलिए तू सुख रहित हो और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु मा वे वैश्यसि युक्त्वैवात्मानं मतपरायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नमो अध्यायः। परम भक्तों, आज एकादशी के दिन श्रीमद्भगवद्गीता के 9वें अध्याय का समापन हुआ। आप श्रद्धापूर्वक श्रवण और मनन करें। आने वाले दिन को हम श्रीमद्भगवद्गीता के 10वें अध्याय का श्रवण और मनन अध्ययन करेंगे। आप इसका लाभ लें, अपने जीवन को धन्य करें। धन्यवाद।